श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के पूज्य माताजी पूज्य पिताजी पहुंचे प्रयागराज महाकुंभ संगम में स्नान करने के लिए। आपको पता है कि 144 साल के बाद यह मुहूर्त हम और आपके किस्मत में आया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पूर्वज भी इस महासंयोग को देखते देखते वह स्वर्ग सिधार गए, परंतु हम और आपको यह है कि वह भाग्यवश वह मानो एक ऐसा भाग्य आपका चमक गया है कि महाकुंभ 2025 में यह 144 साल के बाद इतना बहुमूल्य वह मानो एक ऐसा दिव्य और भव्य महाकुंभ लगने जा रहा है, और जिसमें मानो सभी तरह के अखाड़े, सभी तरह के नागा साधु, सभी तरह के साधु सन्यासी जो अक्कड़ और फक्कड़ और जो तमाम गुफाओं में कंदराओं में विराजमान रहते हैं, वह साधु सन्यासी भी निकल कर महाकुंभ में संगम स्नान करने के लिए तत्पर है। क्योंकि आप सभी भक्तों के लिए और आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि महाकुंभ 2025 इस बार आप यदि नहीं नहा पाए तो आपको 144 साल वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। 144 साल वर्ष के बाद यह महासंयोग और महासौभाग्य आप और हम सभी को मिल रहा है। तो इसलिए पूज्य सरकार के पूज्य माताजी पूज्य पिताजी और स्वयं बागेश्वर सरकार पहुंचे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, संगम घाट पर स्नान करने के लिए। आखिर कौन सी पूज्य माताजी ने वहां पर अर्जी लगाई? क्योंकि जो मान्यता के अनुसार माना जाता है कि जो प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी हैं, क्योंकि लंका के टाइम पर जब वह मानो श्री बालाजी सरकार आए थे और थोड़ा विश्राम करने के लिए लेट गए और इसके बाद वह लेटे तो वह वहीं अपनी छवि छोड़कर फिर लंका की तरफ चले गए थे। तो वह पूज्य सरकार जब वह पहुंचते हैं तो तुरंत पहले बागेश्वर धाम पूज्य सरकार का और वह बागेश्वर बालाजी सरकार का दंडवत प्रणाम करते हैं और पूज्य माताजी पूज्य पिताजी पहुंचे हैं और वहां पर एक ऐसी अर्जी लगाई है, क्योंकि उनको पता है कि इस वर्ष पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी ट्रोल है और काफी पूज्य सरकार के विवाह को लेकर वह तरह तरह की चर्चाएं सोशल साइटों पर होती रहती है, क्योंकि उनको पता है कि कोई ना कोई एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी वह विवाह की चर्चा पूज्य सरकार की होगी और पूज्य सरकार की साथ ही साथ कब वह ऐसा मुहूर्त आएगा कि जो कहेगा कि फलानी तारीख को पूज्य सरकार का विवाह अब बिल्कुल तय हो चुका है, अब विवाह होने वाला है। तो इस तरीके से पूज्य माताजी के मन में कुछ ऐसे ही विचार हुड़दंग मारते हैं और वह मानो ऐसे विचारों के लिए पूज्य माताजी भी वह अर्जी लगा रही है सभी जगह, क्योंकि वह पूज्य सरकार के विवाह को जब जब बात आती है तब तक पूज्य सरकार टाल देते हैं और वह टालते क्या है, वह उन्हें स्पष्ट ही मना कर देते हैं पूज्य माताजी और पूज्य पिताजी को, क्योंकि उनके तीन ऐसे खास सपने हैं जो पूज्य सरकार ने संकल्प लिया था। पहला नंबर हिंदू राष्ट्र, दूसरा नंबर कैंसर हॉस्पिटल और तीसरा नंबर सनातन के प्रति एकजुट सभी को करना है। तो इसलिए पूज्य सरकार और पूज्य वह पिताजी और माताजी तभी वह भक्त कितने वह निहार रहे और एक झलक पाने के लिए पूज्य सरकार के तत्पर रहते हैं। तो इसलिए पूज्य सरकार की पूज्य माताजी ने स्नान किए संगम में और इसके बाद पूज्य सरकार वह जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी के कैंप में चले गए। अब वह पुनः पूज्य सरकार वहां से श्री हनुमंत कथा सभी को सुनाएंगे। तो इस बार आप श्री हनुमंत कथा सुनने के लिए बिल्कुल भी उतार हो रहे हो तो समक्ष ही जान के सुने, क्योंकि एक साथ दो आपको सौभाग्य मिलने का वह अवसर आ रहा है। सबसे पहले प्रयागराज में माता गंगा की गोद में स्नान और दूसरा नंबर बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सबसे ज्यादा श्री हनुमंत कथा सुनने का महासौभाग्य। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय प्रयागराज धाम।